हाय एवरीवन, जून एंड जुलाई से हमारा प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स यानी 90 डेज का ही टाइम पीरियड रह गया है, जिसके अंदर हम अच्छे से प्रिपरेशन कर कर अपने लिए बेस्ट इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 2026 में ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड प्रिपरेशन के लिए सबसे पावरफुल विंडो है, क्योंकि NASSCOM की हायरिंग रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में अराउंड 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, बट उनमें से सिर्फ 20 to 25% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब मोर देन 75% ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स को जॉब्स या इंटर्नशिप्स मिलती ही नहीं। एंड इसका बेसिक एंड कोर रीजन यही होता है कि वो हायरिंग इंटरव्यूज के लिए, प्लेसमेंट इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। क्योंकि जब हायरिंग सीजन स्टार्ट होता है तो कंपनीज आपसे ये नहीं पूछती कि आपने कितने मंथ्स प्रिपरेशन करी थी, बल्कि कंपनीज ये जानना चाहती हैं कि आप आज उस पर्टिकुलर डे पर कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो फॉर क्रैकिंग दैट पर्टिकुलर। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में प्लेसमेंट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना अपने प्लेसमेंट सीजन से अराउंड 3 to 4 मंथ्स पहले स्टार्ट किया। एंड उन पर्टिकुलर 90 डेज की वजह से मेरा करियर काफी ज्यादा चेंज हो गया। बिकॉज ऑफ दैट टाइम पीरियड आई वाज एबल टू क्रैक ऑफर्स फ्रॉम एटलासियन, जस्टपे, BNY Mellon, TCS, Infosys एंड मेनी अदर सच कंपनीज। एंड तब मैंने रियलाइज किया कि मल्टीपल ऑफर्स आपको सब कुछ जानने एंड पढ़ने से नहीं मिलते, बल्कि मल्टीपल ऑफर्स आपको मिलते हैं बाय नोइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कॉलेज टाइम के उन 3 मंथ्स के बारे में बताऊं कि मैंने फर्स्ट 30 डेज में क्या चीजें प्रिपेयर करी, देन नेक्स्ट 30 डेज में मैंने क्या चीजें चेंज करी, एंड फाइनली उन लास्ट 30 डेज में मैंने किन चीजों पर फोकस किया जिसकी मदद से आई वाज एबल टू क्रैक मल्टीपल इंटरव्यू। आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपको अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जिसकी मदद से आप अपने लिए एक बेस्ट इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते। तो चलते हैं 4 साल पहले मेरी कॉलेज लाइफ। कॉलेज टाइम में सेकंड ईयर से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने कभी भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज नहीं किया। मैं रैंडमली डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था, कभी मन किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बना लिया करता था, कभी हैकाथॉन अटेंड करने चले जाता था। मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसको कोई डिफाइंड पाथ या रोड मैप नहीं था। दिन मैं जब 6th सेमेस्टर में गया तो हमारा एक प्लेसमेंट से रिलेटेड सेशन हुआ था, जिसके अंदर जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात हम सबको समझाई थी, एंड दैट वाज कि कंपनीज जब प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं तो वो हर एक टॉपिक को टेस्ट नहीं करती, बल्कि वो कुछ ही टॉपिक्स को इन डेप्थ टेस्ट करती है। इसका मतलब 10 डिफरेंट थिंग्स को एक साथ प्रिपेयर करने की जगह आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना होगा एंड उसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, ताकि आप अपने प्लेसमेंट्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ एंड एक बेस्ट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप क्रैक कर। इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन ने मेरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज कर दिया, एंड इसी वजह से मैंने अपने लिए एक 3 मंथ का स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी किया था। एंड वही सेम प्लान मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मेरे प्लान के फर्स्ट 30 डेज में मैंने अपनी फाउंडेशन पे ध्यान, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं डीएसए कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, चाहे मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, मैंने मेक श्योर किया कि मेरे उन सब चीजों की फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले अगर हम डीएसए की बात करें, देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डीएसए में ये गलती करते हैं कि वो हर एक टॉपिक पर क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं, एंड वो अपने मन में एक टारगेट ले लेते हैं कि मैं 500 प्लस 800 प्लस इतने क्वेश्चंस करने हैं, एंड तभी हम डीएसए के अंदर एकदम अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज मोस्टली 8 to 10 कोर टॉपिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। हाँ, अगर आप किसी एचएफटी का इंटरव्यू दे रहे हो, किसी ट्रेडिंग फर्म का इंटरव्यू दे रहे हो, तब आपसे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिनके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी नॉर्मल सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, देन आपको 8 to 10 कोर टॉपिक्स ही हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एंड उन्हीं के अराउंड आपके इंटरव्यूज हमेशा रिवॉल्व करेंगे। एंड दोस 8 to 10 कोर टॉपिक्स आर एरेज, स्ट्रिंग्स, स्टैक, क्यूज, हैश मैप, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स। यही मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें से हर एक कंपनी के कोडिंग इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसीलिए मैंने फोकस किया कि मैं अपने फर्स्ट 30 डेज की प्रिपरेशन में इन सारे टॉपिक से अराउंड 2-3 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का टारगेट नहीं लिया ताकि मुझ पर कोई प्रेशर ना आ जाए। मैंने कम क्वेश्चंस का टारगेट लिया एंड उसे कंसिस्टेंटली 30 डेज तक करके कंप्लीट किया। जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे थे, जहां से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए थे, दैट वाज स्ट्राइवर्स A to Z शीट, एंड जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने प्रैक्टिस करी थी दैट वाज लीडकोड। एंड अगर मैं किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाता था, देन मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डिस्कशन स्टेप पे जाकर मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करता था। अगर मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ जाता था, देन मैं उसको अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेता था। बट अगर वो मुझे समझ में नहीं आया, देन मैं उसकी यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने चला जाता था, ताकि मुझे वहां से अच्छे से समझ में आ सके। पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल या फिर साइबर का यूट्यूब चैनल, इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर, इन दोनों में से किसी एक चैनल पर मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाता था, तो मैं इन्हीं को रेफर करता था। आप सब भी यही सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो एंड अपने सारे कोर डीएसए टॉपिक्स की फाउंडेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन आते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पर। थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सिस्टम डिजाइन एटसेट्रा। बट इन सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर ही कर देते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इनके बारे में पूछती नहीं है। बट अगर कोई कंपनी इन थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रही है, देन यही थ्योरी सब्जेक्ट्स आपके उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के डिसाइडिंग फैक्टर्स बन जाते हैं। सो इसीलिए अपने फर्स्ट 30 डेज के अंदर मैंने इन 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया। मैंने बहुत इन डेप्थ प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट बेसिक थिंग्स लाइक थ्रेड्स, टास्क, डेडलॉक्स, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग एटसेट्रा,
इन सबको मैंने अच्छे से समझ लिया था। एंड जो रिसोर्स मैंने फॉलो किया था दैट वाज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड नॉलेज गेट। वो मुझे काफी अच्छा लगा था एंड वहाँ पे काफी सारी चीजें इजीली एक्सप्लेन भी करी गई थी, सो मैंने उसी को रेफर किया था। बट आज के टाइम में तो आप एआई का भी यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। आप एआई से ही पूछ सकते हो लाइक एक्सप्लेन डेडलॉक्स टू मी इन सच अ वे दैट एन इंटरव्यूअर वुड एक्सपेक्ट एटसेट्रा। आप एआई को अपने डीएसए की प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही देन आप एआई से पूछ सकते हो एक्सप्लेन द इंट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ब्रेक डाउन द अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन एटसेट्रा। सो इसीलिए एआई आपका काफी अच्छा हेल्पर बन सकता है ड्यूरिंग योर हायरिंग प्रिपरेशन। देन फाइनली द थर्ड थिंग जिसमें मैंने फोकस किया था ड्यूरिंग माय फर्स्ट 30 डेज ऑफ प्रिपरेशन वाज ऑन अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बना रखा था बट अपने रिज्यूमे के अंदर 2 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स ऐड करना काफी मैंडेटरी होता है। तो इसीलिए मैंने इस टाइम पर अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट व्हिच वाज न्यूज़पेपर वेब ऐप उसको मैंने स्क्रैच से बनाया एंड बिल्कुल एंड टू एंड कंप्लीट किया। पूरा प्रोजेक्ट मैंने खुद से इसलिए बनाया ताकि इंटरव्यूज में मैं किसी भी पॉइंट पर स्टक ना हो जाऊं, क्योंकि इंटरव्यूअर्स डेप्थ पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं एंड इसीलिए मेरे इंटरव्यूज के अंदर मुझसे क्वेश्चंस भी यही पूछे गए थे कि व्हाई आई बिल्ड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट आई फेस एटसेट्रा। एंड ये सारे क्वेश्चंस मैं इसीलिए आंसर कर पाया था क्योंकि मैंने पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड टू एंड खुद ही बनाया। अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को खुद से नहीं बनाया होता देन मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस फेस किए हैं या फिर किसी एक पार्ट की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, इन सबको मैं आंसर ही नहीं कर पाता एंड फाइनली इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्ट हो जाता। तो इसलिए आप भी अपने रिज्यूमे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स मेंशन करोगे मेक श्योर कि वो आपने खुद से ही बनाया हो यानी किसी से कॉपी पेस्ट ना कर रहे। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आप किन टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो देन मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड अपने लिए प्रोजेक्ट आइडियाज ढूंढ सकते हो। आप जो भी प्रोजेक्ट आइडिया चूज करोगे अगर आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एआई भी इंटीग्रेट कर दिया देन कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको इंटरव्यूज के अंदर एक हिडन एडवांटेज मिल जाए जस्ट बिकॉज आप मार्केट के रियल प्रॉब्लम्स को समझ के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो एंड उन प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई भी यूज कर रहे हो। तो ये था मेरा फर्स्ट 30 डेज का प्लान जिसके अंदर मैंने डीएसए, थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स इन सबके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस किया। एंड अब हम बात करते हैं मेरे नेक्स्ट 30 डेज के प्लान की जिसके अंदर मैंने अपना फोकस परफॉर्मेंस पे शिफ्ट किया। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैंने सिर्फ लर्निंग पे फोकस करने के बजाय परफॉर्मिंग वेल अंडर प्रेशर पे भी फोकस किया ताकि मैं इंटरव्यूज में जहां पे मैं काफी प्रेशर में होऊंगा वहां भी अच्छे से परफॉर्म कर। इसका फर्स्ट स्टेप था टाइम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं वो सब टाइम बेस्ड ही होते हैं, सो इसीलिए मुझे ये प्रैक्टिस करनी थी कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर। एंड इसके लिए मैं चला गया था लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देने। लीड कोड पे वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस 1.5 आवर्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं एंड जो कॉन्टेस्ट पहले हो चुके हैं वो पास कॉन्टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सो इसीलिए मैंने इन 30 डेज में एवरी डे लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दिया जिसकी मदद से मैं अपनी लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को इंप्रूव कर पाया। जो भी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता था या फिर जिस क्वेश्चन को मैं उस टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व नहीं कर पाता था मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कॉन्टेस्ट के बाद वीडियोस देखकर या फिर उसका सोल्यूशन देखकर समझने का ट्राई करता था। इस पर्टिकुलर स्टेप की मदद से मैं अपने ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट्स के अंदर एंड कोडिंग इंटरव्यूज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाया। देन सेकंड थिंग जिसमें मैंने फोकस किया था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड was optimizing my resume। मैंने जो रिज्यूमे इससे पहले बनाया था वो काफी बेसिक था एंड वो 2 पेजेस का भी था। जब मुझे ATS स्कोर के बारे में एंड रिज्यूमे स्क्रीनिंग में कितना कम टाइम होता है उसके बारे में पता चला तब मैंने अपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया। मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर अपने 2 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया, उनका इंपैक्ट हाईलाइट किया, अपनी स्किल्स को मेंशन किया, अपने अचीवमेंट्स को मेंशन किया एंड इन सबको मेंशन करने की वजह से मैं अपने रिज्यूमे को काफी स्ट्रॉन्ग बना पाया। सो इसीलिए आपको भी अपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करने पर काफी फोकस करना होगा एंड जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं लाइक नॉट यूजिंग नंबर्स टू हाईलाइट इंपैक्ट, नॉट मेंशनिंग योर अचीवमेंट्स एटसेट्रा, इन सबको अवॉइड करना होगा। आपको समझना होगा कि राइटिंग दैट आई बिल्ट अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर वेब ऐप इज नॉट गुड एनफ। आपको इसकी जगह लिखना होगा दैट आई बिल्ट अ न्यूज़पेपर वेब ऐप प्लेटफॉर्म which aggregated 4+ newspapers and was used by 200+ students and it helped in saving their 20% of the time। इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट को फ्रेम करने की मदद से आप अपने इम्पैक्ट को भी हाईलाइट करवा पा रहे हो एंड अपने इंटरव्यू को बता पा रहे हो कि आपने कौन प्रॉब्लम पे काम किया है जिसकी वजह से काफी सारे यूजर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूज भी कर रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग जो मैंने इस टाइम पीरियड में करनी स्टार्ट कर दी थी दैट वाज लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज। मेरे कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आने के लिए अभी 1 to 2 मंथ्स का टाइम बाकी था बट ऑफ कैंपस काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। सो इसीलिए मैंने उन सारी अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। जो प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज करे थे फॉर अप्लाइंग टू अपॉर्चुनिटीज वर हैकरअर्थ, हैकररैंक, अनस्टॉप एंड लिंक्डइन। इन चारों प्लेटफॉर्म्स को ही मैं रोज चेकआउट करता था एंड इन पर जो भी अपॉर्चुनिटीज आती थी उस पर मैं डायरेक्टली या फिर रेफरल लेकर अप्लाई कर देता था। अभी आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी तो अभी मैंने ऐसे बीच में कैसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन के बीच में कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। इंस्टेड आप जितना ज्यादा अप्लाई कर सकते हो आपको उतना ही ज्यादा अप्लाई करना, क्योंकि जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी उतनी ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे ऑफर्स क्रैक करने के लिए। एंड इसी वजह से आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं आपको उन सबको ग्रैब करना
है एंड उन सब पे अप्लाई करना है। ओके, सो ये था मेरा सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन, जिसके अंदर मैंने अपनी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को इंप्रूव किया, अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज किया एंड डिफरेंट ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड अब हम बढ़ते हैं फाइनली टू द फेज 3, द लास्ट फाइनल 30 डेज ऑफ माय प्रिपरेशन। सो फाइनल 30 डेज में मैंने न्यू चीजें लर्न करना काफी कम कर दिया था एंड अपनी इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं अपने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप इंटरव्यूज को एकदम अच्छे से एफिशिएंटली दे पाऊं। सबसे पहली चीज जो मैंने करना स्टार्ट करा था, दैट वाज आई स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज। मैं ऑलमोस्ट हर वीक 1 to 2 मॉक इंटरव्यूज अपने सीनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली दे दिया करता था, ताकि मैं अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर पाऊं, अपने थॉट्स में क्लैरिटी ला पाऊं एंड अपने कॉन्फिडेंस को भी इंप्रूव कर पाऊं। सो इसीलिए आपको भी मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली देने। एंड अब तो काफी सारे एआई रिसोर्सेज भी हैं जिनकी मदद से आप मॉक इंटरव्यूज काफी इजीली दे सकते हो, लाइक pram.io, interviewing.io एटसेट्रा। आपको उन सारे रिसोर्सेज को यूज करना है एंड अपने मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली देने। देन द नेक्स्ट थिंग जो मैंने करी थी, दैट इज नोइंग एवरीथिंग दैट वाज रिटन इन माय रिज्यूमे। मेरे रिज्यूमे में मैंने जो भी चीजें लिखी हैं, मेरे पास उनकी पूरी स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन थी। लाइक मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने क्या आर्किटेक्चर यूज किया है, क्यों मैंने वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या चैलेंजेस आए मुझे, ये सब मुझे पता था। मैंने जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं वो मुझे कब मिली थी, मैंने उनमें क्या परफॉर्म किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, ताकि अगर इंटरव्यूअर मुझसे मेरे रिज्यूमे में से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले देन मैं उसको इजीली आंसर कर पाऊँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है एंड आप अपने रिज्यूमे में से ही कोई चीज़ का आंसर नहीं कर पाते हो, देन ये काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है एंड ये आपको इंटरव्यूज में रिजेक्ट कराने के लिए एकदम सफिशिएंट। एंड अब फाइनली बारी आती है कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की। मेरा जिस भी कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल होता था या फिर मैं जिस भी कंपनी में अप्लाई करने जाता था, मैं उससे 1-2 दिन पहले उस कंपनी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता था। कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले मैं चले जाता था गीक्स फॉर गीक्स पर या फिर ग्लासडोर पर उस पर्टिकुलर कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने से ये आइडिया मिल जाता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डीएसए में उनका फोकस ग्राफ्स पे ज्यादा है या डीपी पे ज्यादा है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछते हैं या फिर सिस्टम डिजाइन से क्वेश्चंस देते हैं। एंड ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से समझ में आ जाती हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड उन्हीं की मदद से आप उस पर्टिकुलर कंपनी की स्पेसिफिक प्रिपरेशन इजीली कर पाते। तो इसीलिए मैंने ये पाथ चूज किया था एंड इसी पाथ को चूज करने की वजह से मैं काफी सारे कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स को इजीली क्रैक कर पाया। एंड इसी वजह से आपके लिए भी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय फाइनल 30 डेज, जहां मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, अपने रिज्यूमे के बारे में अच्छे से जाना एंड फाइनली कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने पर ध्यान। एंड अब फाइनली मैं आप सबको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं ऑफ द करंट जॉब मार्केट, क्योंकि 2026 की जॉब मार्केट काफी ज्यादा डिफरेंट। कंपनी सिर्फ कोडर्स हायर नहीं कर रही, इंस्टेड दे आर हायरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो कि एआई टूल्स के साथ इजीली वर्क कर पाए। डेवलपर्स जिनको एआई असिस्टेड कोडिंग के बारे में पता है, सिस्टम थिंकिंग के बारे में पता है, उनके पास काफी ज्यादा एडवांटेज है ओवर द अदर डेवलपर, क्योंकि अब हर एक इंजीनियर का रोल सिर्फ कोड लिखना नहीं रह गया। इंस्टेड दे आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड सिस्टम्स एंड फीचर्स वेरी फास्ट। सो इसीलिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको एआई की भी सफिशिएंट नॉलेज है, आपको एलएलएम्स के बारे में पता है, आपको रैग मॉडल्स के बारे में पता है एटसेट्रा, एंड आप एआई अवेयर हो, नॉट एआई अफ्रेड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट 90 डेज प्लान, जिसकी मदद से आप अपने प्लेसमेंट सीजन को काफी सक्सेसफुली हैंडल कर पाओ। आपके पास 90 डेज हैं, यानी आपके पास 12 वीक्स का टाइम है, जिसके अंदर आपको अराउंड 100 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाना है एंड फाइनली अपने रिज्यूमे को भी ऑप्टिमाइज करना। एंड आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम है टू चेंज योर प्लेसमेंट आउटकम्स ड्रास्टिकली। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित तनेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।